अस्सलामुअलैकुम। आज बनी है ये बहुत ही चटपटी मजेदार सी अरवी मसाला जो अरवी पसंद नहीं करते वो भी शौक से खाते हैं। तो इसके लिए ये आधा किलो यानी 500 ग्राम अरवी को धोकर नमक डालकर बॉईल करके इसको 50% तक गला लिया है और इसका छिलका उतार के दरमियान से इसमें कट लगा लिया है। इस अरवी को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। साथ ही एक बाउल में 1/3 कप गाढ़ा दही लेकर इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून या जितना आप तीखा पसंद करें पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका नमक और 1/3 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इन मसालों को दही के साथ मिक्स करेंगे, जिससे दही में लम्स भी खत्म हो जाएंगे। अब इस दही के बैटर को भी साइड पे कर देंगे। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म करके इसमें जो बॉयल अरवी छील कर रखी थी इसे ऐड करेंगे और मुस्तकिल चमचे से हिलाते हुए अरवी को हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, जिससे अरवी जो 50% तक गली हुई थी वो फ्राई होने से थोड़ी और भी गल जाएगी। अब अरवी के सुनहरा होने पर अरवी को तेल से अलग करके एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस फ्राई होने वाली अरवी को हम बाद में मसाले में ऐड करेंगे। अब इसी पतीली के बचे हुए तेल में ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा और 1/3 टीस्पून मेथी दाना। इन दोनों अज्जा को तेल में मिक्स करते हुए कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। दोनों अज्जा के कुछ सेकंड फ्राई होने पर इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये एक बड़े साइज की प्याज का पेस्ट शामिल करके लहसुन अदरक और प्याज को मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि प्याज के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, प्याज के पेस्ट की रंगत हल्की सी सुनहरी हो जाए, साथ ही लहसुन अदरक और प्याज दोनों का कच्चापन भी खत्म हो जाए। देखिए प्याज का पेस्ट हल्का सा सुनहरा हो गया है। अब इसमें जो दही में मसाले मिक्स करके रखे थे इस पेस्ट को शामिल करके इसको मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करेंगे, जिससे दही में मौजूद पानी में ही मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसालों के भुनने पर इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट शामिल करके इसको मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि तेल किनारों से अलग हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें आधा कप या अरवी के गलने के हिसाब से पानी और साथ ही जो अरवी फ्राई करके रखी थी इसको डालकर मिक्स करेंगे। ये अरवी मसाले की डिश थोड़ी भुनी हुई होती है तो इसलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं डाला जाता, बस इतना ही पानी ऐड कीजिएगा कि अरवी नरम हो जाए। अब इसमें जोश आने पर पतीली को ढककर हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अरवी मुकम्मल नरम हो जाए और मसालों का जायका भी अरवी में आ जाए। अब 10 मिनट बाद चेक कर लीजिए, अरवी यकीनन गल चुकी है और मसाला भी बहुत मुनासिब है। अब इसमें शामिल करेंगे ये 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी जिसे मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करके इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट मजीद पका लेंगे, ताकि जो अज्जा अभी हमने ऐड किए हैं इसका जायका और खुशबू इसमें आ जाए। अब 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये अरवी मसाला तैयार है। अब इस अरवी मसाले को सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको ये अरवी मसाले की रेसिपी, मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।